नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर हमारे खास रिपोर्ट्स। बंगाल में चुनावी हलचल। बंगाल में सियासी गतिविधियां तेज हो रही हैं। चुनाव सिर पर है, ऐसे में भाजपा पर टीएमसी में लगातार जुबानी जंग जारी है। बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तो वहीं ममता दीदी भी कोई कम नहीं है। उन्होंने भी बीजेपी को करारा जवाब दिया है। क्या कहा है आखिर ममता ने, आइए आपको सुनाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बंगाल में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की दस्तक तेज हो रही है, वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी में टकराव भी तेज होता जा रहा है। लगातार बीजेपी नेता और टीएमसी नेता एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता दीदी पर शब्दभेदी बाण छोड़ा है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ममता बनर्जी पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद ममता ने जवाब में कोई कमी नहीं रखी। बता दें कि बंगाल में अपनी रैली के दौरान जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर आरोपों की बारिश कर दी। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता को ना माटी से प्यार है, ना मानुष की चिंता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की संस्कृति को खत्म कर दिया और इसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी जमकर हमला बोला। ममता ने जेपी नड्डा के बयान पर करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि नड्डा के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक रैली में पलटवार करते हुए कहा कि विदाई दो, भाजपा को विदाई दो। उन्होंने भारत को शमशान में बदल दिया है, वो बंगाल को भी उसी में बदलना चाहते हैं। हम आने वाले दिनों में इसकी अनुमति नहीं देंगे। मां माटी मानुष विजयी बनेंगे। और आगे ममता दीदी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। बोली बीजेपी থেকে সাবধান, बीजेपी থেকে সাবধান, মনে রাখবেন বিদায় দাও, বিদায় দাও, বিজেপি কে বিদায় দাও, মনে রাখবেন ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও, আমার দেশ ফিরিয়ে দাও, ভারতবর্ষ ফিরিয়ে দাও। ভারতবর্ষকে আজকে শ্মশানে পরিণত করেছে এরা। বাংলাকেও আগামী দিনে এরা চায় কি এরা শ্মশানে পরিণত করবে। আমরা এটা করতে দিচ্ছি না এবং আমরা এটা করতে দেব না, এটা মাথায় রাখবেন। पश्चिम बंगाल में चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी ने ममता सरकार को हटाने की मुहिम को अब काफी तेज कर दिया है और इसी राजनीतिक संग्राम को धार देने के लिए बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने जय श्री राम के नारे की हुंकार भरी और ममता पर ताबड़तोड़ हमले किए। ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। तो देखिए ममता सरकार के होते हुए अमित शाह ने किस तरह से जय श्री राम के नारे खुद तो लगाए, साथ ही जनता को भी मजबूर कर दिया जय श्री राम के नारे लगाने पर। पश्चिम बंगाल में ममता के किले में सेंध लगाने के इरादे से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने हल्दिया में सूबे को 5 करोड़ की सौगात दी, तो पार्टी अध्यक्ष रथ यात्रा करने के बाद भी बंगाल में डटे रहे। वहीं अब एक दिन की यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है। जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए
ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मित्रों, ये समाज के अंदर, पूरे उत्तर बंगाल के अंदर भीषण गरीबी मैंने देखी। मैं कई बार आया हूं उत्तर बंगाल के अंदर, भीषण गरीबी देखी। मोदी जी ने एक योजना बनाई है, हर गरीब को, देश के 60 करोड़ गरीबों को, इनके घर में अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख तक का सारा खर्चा मोदी सरकार उठाती है। अपने एक दिन के दौरे की शुरुआत अमित शाह ने कुछ बिहार से की। जय श्री राम के बहाने अमित शाह ने ममता पर हमला बोला और ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण पर निशाना साधा। कुछ बिहार में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक को बदलने की नहीं, बल्कि बंगाल की स्थिति में बदलाव की यात्रा है। बंगाल में ममता बनर्जी गुंडों के दम पर चुनाव जीतती हैं। यहाँ जय श्री राम बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाता है। बंगाल में भगवान श्री राम का स्मरण करना अपराध है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ एक समुदाय का वोट लेने के लिए ऐसा करती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलेंगी। मित्रों, मैं आज आप सबके सामने बड़े मन से आया हूं कि कोच राजवंशी समाज, गोरखा समाज, मेरे ट्राइबल भाई सब मिलकर एक संकल्प करें कि इस बार परिवर्तन करना है। मैं आपके साथ सामने बोलूंगा, चलो पलटाई। आप भी जोर से बोलना, चलो पलटाई। बोलोगे क्या? बोलोगे तो मेरे साथ बोलो, चलो पलटाई, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मित्रों, जड़ के साथ, मूल समेत ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाकर फेंक दीजिए। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको देंगे। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर बंगाल को गुंडों से मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर ये उत्तर बंगाल की गरिमा को आसमान तक छू पाए, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों, मुझे बताइए, आज यहां से जाकर गांव गांव में, घर घर में कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर चलो पलटाई का संदेश लेकर आप जाएंगे क्या? जोर से बोलो, जाएंगे क्या? ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे क्या? परिवर्तन रथ के माध्यम से परिवर्तन करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और फिर से एक बार जय श्री राम का नारा लगाइए। बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में सरकार बनाने के बाद हम 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और इस क्षेत्र में राजवंशी समुदाय के दिग्गजों को श्रद्धांजलि के रूप में एक राजवंशी सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि भाजपा की सरकार बनते ही 1 हफ्ते में बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ममता राज में परेशान है, इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में गुंडाराज से जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि आने वाले चुनाव में ममता दीदी अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगी। परिवर्तन यात्रा का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा राज्य को घुसपैठ, बेरोजगारी, बम विस्फोटों से मुक्त कराने और राज्य में किसानों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए है। यह परिवर्तन यात्रा सोनार बंगाल के निर्माण की दिशा में एक यात्रा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर करीब 78 दिनों से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार और किसान नेताओं की कई दौर की बैठक के बाद भी इसका निदान नहीं निकला है।
किसान नए कानूनों को निरस्त करवाने की अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार नए कानूनों में संशोधन से अधिक कुछ नहीं करना चाह रही है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम किया था और अब किसानों ने रेल रोकने का प्लान बनाया है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जहां किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील की गई, तो वहीं सड़क पर किसान मोर्चे ने आंदोलन को धार देने का नया ऐलान कर दिया। संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। संग्राम को पूरे आज 78 दिन हो गए हैं। न सरकार पीछे हट रही है, न किसान, दोनों अटल हैं, अड़िग हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के इतर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हुए हैं। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाएंगे। जिस वक्त पीएम संसद से किसान आंदोलन पर अपनी बात रख रहे थे, उसके ठीक कुछ घंटे बाद ही किसान संयुक्त मोर्चा ने नए सिरे से अपने आंदोलन पर एक्शन प्लान पेश कर दिया। धरने पर बैठे किसान संगठनों को उम्मीद थी कि संसद सत्र में सरकार पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल प्लाजा को फ्री करने की मुहिम चलाई जाएगी। कि जितने भी टोल प्लाजे राजस्थान में हैं उनको पूरा ही उनको फ्री कर दो, उनको खोल दो। एंड फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों की याद में देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 16 फरवरी को किसान मसीहा छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता का प्लान है। इसके अलावा देश भर में पहले से चल रहे किसान पंचायत कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के लिए निकले पंजाब के किसानों की राह सबसे पहले खट्टर सरकार ने ही रोकी थी। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा से ही हुंकार भरने का ऐलान कर दिया है। निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार है। रणनीति दोनों ही दलों के विधायकों की घेराबंदी का है, लेकिन लोगों के बीच संदेश ये ना जाए कि संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम किसी दल विशेष के खिलाफ है। इसलिए आंदोलन की धार राजस्थान में भी दिखेगी। नवंबर में जब किसान आंदोलन दिल्ली पहुंचा था, तब केंद्र सरकार ने समाधान ढूंढने के लिए 11 दौर की बातचीत भी की, लेकिन नतीजा 0 निकला। हालांकि बुधवार को पीएम ने भी लोकसभा में एक बार फिर कहा कि कृषि कानूनों पर विपक्ष को राजनीति बंद करनी चाहिए और ये कानून किसानों के हित में है। 26 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए थे। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने लाल किले में प्रवेश किया और एक धार्मिक झंडा फहराया। वहीं अब तक पुलिस ने लगभग 130 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। सिद्धू हर मुद्दे पर ट्वीट्स के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर सरकार और ट्विटर के बीच भड़क रहे विवादों को लेकर ट्वीट किया है। क्या है सिद्धू का ये ट्वीट, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में किसानों का जमकर आंदोलन चल रहा है।
इस बीच पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू किसानों का जमकर समर्थन कर रहे हैं। आए दिन वो किसानों को लेकर ट्विटर पर अपना समर्थन जाहिर करते हैं। हम आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू वह हैं जो आए दिन विवादों में घिरे हुए दिखाई देते हैं। हर मामले में सिद्धू ट्वीट्स के जरिए अपना पक्ष रखते दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में सिद्धू का एक और ट्वीट चर्चा में आ गया है। दरअसल भारत सरकार और ट्विटर के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने कुछ अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए ट्विटर को कहा है और सख्त रुख अख्तियार किया है। अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से इसी मसले पर तंज कसा गया है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया कि क्या लिखूं, कलम जकड़ में है, कैसे लिखूं, हाथ तानाशाह की पकड़ में है, #ट्विटर सेंसरशिप। आपको बता दें कि सिद्धू की ओर से लगातार किसान आंदोलन, कृषि कानून के मसले पर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का ये ट्वीट तब आया है जब भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद हो रहा है। सरकार की ओर से बीते दिनों किसान आंदोलन, खालिस्तान मसले से जुड़े 250 से अधिक ट्विटर अकाउंट डिलीट करने को कहा था। हालांकि ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अब भारत सरकार की ओर से ट्विटर को सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। साथ ही कह दिया गया है कि इन विवादित अकाउंट्स को डिलीट करना ही होगा। गौरतलब है कि जिन अकाउंट्स को लेकर विवाद हुआ था उन पर किसान आंदोलन को भड़काने और विवादित हैशटैग चलाने का आरोप था। और टू डेस्क प्राइम टीवी। तो हमने आपको बताया देश दुनिया में चल रही हलचल के बारे में। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।